सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आज उन्होंने रियासत गुजरात के शहर भोज में एक तकरीर की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान तो दौड़ के अमेरिका के पास चला गया था, इसलिए जंग रुक गई। में बेहतरी के आसार नहीं है। जो मोदी के बयानात हैं कि आपके लिए मेरे पास गोलियां हैं, मोदी की गोली तैयार है आपके लिए। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती जंग जो है वो इस वक्त इंतहा पर है। एक तरफ भारत के जो सफारती वफूद हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में, कभी खबर आती है कि वो बगली हार से पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आज खबर ये आई है कि वो इंडस के पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर एक कनाल की खबर आती है जिसमें वो ज्यादा चनाब का पानी डाल सकते हैं ताकि पाकिस्तान को पानी आगे जा ना पाए। पाकिस्तान की फौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं सुख चैन की जिंदगी जियो ना, मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। मौलाना मसूद अजहर की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखी और उसने कहा कि उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे गए हैं। वो खुद अलबत्ता बच गया, लेकिन अब अगर आप लोगों को, यानी जो ये अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। 26 मई 2025 को गुजरात के कच्छ जिले के भुज में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। ये वक्तव्य पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश था कि यदि वह आतंकवाद का समर्थन जारी रखता है तो भारत जवाबी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की जनता, विशेषकर युवाओं से अपील की कि वे आतंकवाद का रास्ता छोड़कर शांति और विकास का मार्ग अपनाएं। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और देश आतंकवाद के खिलाफ अपनी कड़ी नीतियों पर कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह तय करना होगा कि वह शांति चाहता है या आतंकवाद का समर्थन जारी रखेगा। भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ, ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा। और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान हैं। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर, मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने सभी ने बल्कि देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। 1, 2, 3 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर टारगेट किया गया। और अपने व्लॉग में ये बात बता देना चाहता हूँ खास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की चौथी इकॉनमी बन चुका है और पाकिस्तानी लोगों, आप देखो कि आप कहां पे खड़े हो। उन्होंने कहा है कि आपकी फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग
یہ بات غور سے سوچیں. اور مجھے پتا ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں, ان میں سے بہت سارے جانتے ہیں کہ واقعی پرائم منسٹر نریندرا مودی ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن چونکہ پاکستان میں پرائم منسٹر نریندرا مودی کے خلاف اور ہندوازم کے خلاف اور ہندو دھرما کے خلاف اتنا پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ سچ کی, خلوص کی بات پرائم منسٹر مودی کے منہ سے قبول نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس سچ کو وہ خود بھی جانتے ہیں, اس سچ کو وہ خود بھی مانتے ہیں جو پرائم منسٹر مودی ان کو کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر مودی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رستہ تمہاری فوج نے, دہشت گردی کا رستہ تمہاری فوج نے تمہارے لیے چن رکھا ہے, یہ ٹھیک راستہ نہیں ہے. پرائم منسٹر نریندرا مودی غلط بات نہیں کر رہے. اور چونکہ پرائم منسٹر مودی یہ باتیں کہہ رہے ہیں, شاید پاکستان کی اگنورنٹ عوام اس بات کو رد کرے, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. پرائم منسٹر نریندرا مودی کی باڈی لینگویج کو دیکھیے اور غور سے سنیے ان کی باتیں. وہ پاکستان کی عوام کے بھلے کے لیے باتیں کر رہے ہیں, وہ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے پھر خاص طور پر پاکستانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے یوتھ کو آگے آنا ہوگا, سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, عقل مندی کا ثبوت دینا ہوگا اور اپنے جیون کو درست کرنا ہوگا, اپنے مقدر کو درست کرنا ہوگا. یقین کیجئے میں سال ہر سال سے ٹیگ ٹی وی پر یہ باتیں کر رہا ہوں. پرائم منسٹر نریندرا مودی نے تو آج یعنی 26 مئی کو کھل کے یہ باتیں کہی ہیں. میں سال ہر سال سے پاکستان کے لوگوں کو ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کے اوپر کسی قسم کی جنگ کو امپوز کرنا, لیکن چونکہ پاکستان کی طرف سے ٹیررزم کی جاتی ہے, پاکستان کی طرف سے جنگیں شروع کی جاتی ہیں, تو پھر بھارت کو ان جنگوں کا, اس ٹیررزم کا جواب دینا پڑتا ہے. لیکن جس طرح پرائم منسٹر نریندرا مودی نے آج اس ہسٹورک ڈے کے موقع پر پاکستان کی عوام کو پرخلوص میسج دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے رویوں میں بدلاؤ لاؤ, آپ روزی روٹی کی بات کرو, خوشحالی کی بات کرو, ٹیررزم کی بات چھوڑ دو.